Hello my beautiful souls, welcome to my channel. I hope you all doing well. आज हम देखेंगे आपको परमानेंट कमिटमेंट देने कौन आ रहा है. जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है, ओके, टाइमलेस रीडिंग है. अगर वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे. पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरोट कार्ड रिगार्डिंग. चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ. फ्यूचर स्पाउस परमानेंट कमिटमेंट देने कौन आ रही. कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की एनर्जी नहीं है, आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट. ओके, यहाँ पर तीनों एंजल नंबर मैं आपको बताती हूँ. एंजल नंबर अगर आप चूज़ करते हैं, जो एंजल नंबर आपको प्रोमिनेंट हमेशा या फिर फ्रिक्वेंटली आपको दिखाई देते हैं, आप उस एंजल नंबर को आप चूज़ कर सकते हैं. और आप थ्रू क्रिस्टल भी आप जा सकते हैं. ओके, ग्रुप नंबर 1 1001, ओके, विथ ग्रीन जेड क्रिस्टल 1. ओके, group number 2 1111, angel quartz. ओके, ग्रुप नंबर 3 क्रिस्टल बॉल है, टाइगर आई क्रिस्टल बॉल, ब्यूटीफुल. एंड 369. मैं अगेन कह रही हूँ, आप दो में से किसी तीन में से एक ही चूज़ कीजिए, बट जो इंट्यूटिवली जो नंबर हो या फिर क्रिस्टल एक ही चूज़ कीजिए पायल. ओके, तो चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ. मैं एक स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगी, आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं एंड इंट्यूटिवली एक पायल को पिक कीजिए. चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ. हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम. चलिए देखते हैं आपको परमानेंट कमिटमेंट देने कौन आ रहा है. जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है. अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, कोई पर्सनल नंबर नहीं है. अब मैंने यहाँ पर 10 डेक्स इस्तेमाल की है, तो यहाँ पर आई हैव ऑलरेडी शफल. चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ. 1001 एंड 1010 बहुत सिमिलर एंजल नंबर हैं, बट इट्स क्वाइट डिफरेंट, मीनिंग थोड़ी डिफरेंट है. हो सकता है ये नंबर आपको फ्रिक्वेंटली दिखाई देते, दैट्स व्हाई यू आर हियर. आपने इस पायल को चूज़ की है. 1001 कार्ड को देखेंगे तो सिर्फ रिफ्लेक्टेड नंबर, एंजल नंबर के साथ रिफ्लेक्टेड नंबर है, मिररिंग हो रही है. इट मीन्स 10 इज़ कम्प्लीशन एंड 01 स्टार्ट हो रही है. आप दोनों की लाइफ में जब कोई एक नई चैप्टर ओपन हो रही है, वो रिलोकेट कर रही है, आप रिलोकेट कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रही हो, आपको जॉब मिल रही है, उनको जॉब मिल रही है, समथिंग कुछ डिफरेंट कुछ हो रही है. इट्स कम्प्लीटली रिलीजिंग वन साइकिल एंड एम्ब्रेसिंग न्यू वन. सो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान मिलने की संभावना है. 1001 अगर आपको दिखाई दे रही है, वेरी ऑस्पिशियस फ्रूटफुल एंजल नंबर, कोई वार्निंग साइन नहीं है. 1001 आपको इट्स एक्चुअल में सिंपल स्टेटमेंट में कहे तो नॉक नॉक, समवन इज नॉकिंग, जैसे कुछ नॉक किया जा रही है. एंड ग्रीन जेड इज़ ऑल अबाउट हीलिंग माय डियर. अबंडेंस को भी दिखाते हैं. ग्रीन जेड हो, ग्रीन एवेंचुरिन, पढ़ाई के लिए, करियर ग्रोथ के लिए ये बहुत ही फ्रूटफुल एक क्रिस्टल है माय डियर. लाइफ में स्थिरता देने के लिए, जैसे बहुत में इवन फ्लो लाइफ जा रही है तो स्थिरता नहीं है, तो उस जगह पर ग्रीन जेड और येलो एवेंचुरिन अच्छे काम करते हैं माय डियर. आप सीधे चलते हैं आपकी कार्ड्स के ऊपर. थैंक यू. 10 डेक्स आई हैव शफल्ड. लेट्स सी हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस जो आपको कमिटमेंट देने आ रहे हैं माय डियर. लेट्स सी. अगेन यहाँ पर मैं साइंस से ज़्यादा एनर्जी की बात करूँगी. ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है. चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ. क्या बात है, 7th हाउस की ही एनर्जी है, लिब्रा, वेनस एनर्जी. पर्सन मेल हो या फिर फीमेल, इनकी फ़ोटो खींचने की जो तरीका होगा अनोखा होगा. जब आप देखेंगे आपको पता चलेगा. अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, जब आप देखेंगे ये थोड़ी अलग ही ढंग है इनका फ़ोटो खींचने का. कोई जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल इनके पास 1 करोड़ की गाड़ी नहीं है, अगर गाड़ी मिल जाता है तो उस गाड़ी को सामने रखकर एक फ़ोटो ज़रूर खींचेंगे. समझ आ रही मेरी बात. तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी माय डियर. एक लग्जूरियस लाइफ लीड करने की, एक लैविश लाइफ लीड करने की चाहत है. हो सकता है ऑलरेडी वो एफोर्ड कर सकते हैं, मैं देखूंगी, बट मुझे उसकी वाइब सारी माय डियर. ये पर्सन काफ़ी, आपकी अगर 10 दोस्त है तो उनमें एक पर्सन ऐसा भी होता है, दिखने को मिलता है
कि बहुत कुछ हो ना हो बट दिखाते बहुत कुछ है। एक शो ऑफ ही नेचर मुझे नज़र आ रही है। इनका ड्रेसअप करने का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होगा। एज यूजुअल जो बॉय जो फीमेल लेडी करते नहीं हैं, थोड़ी डिफरेंट परफ्यूम इस्तेमाल करना, अनोखा हटके, बट वेरी हार्मोनियस एनर्जी विद दिस लिब्रा, वेरी हार्मोनियस एनर्जी, थोड़ी परफेक्शनिस्ट एनर्जी आ रही है, बहुत सिलेक्टिव चूजी होगा। दैट्स वाई ना ये डिफरेंट एनर्जी है। दिस इज एवरीज रेडिकल एक्टिव सेल्फ स्टार्टिंग, इस लिटिल बिट चिड़चिड़ा स्वभाव, एरोगेंट एनर्जी होगा। अटेंशन देना पड़ेगा इस पर्सन को। ये पर्सन अटेंशन चाहते हैं, डिजर्व करते अलग चीज़ है, चाहते हैं माय डियर। एंड एक डियर डेविल एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। लेट्स ट्राई, मुझे इस टाइप की, चलो ट्राई कर देखते हैं। कुछ नई चीज़ों को ट्राई करने में ये पर्सन माहिर है माय डियर। हर वक्त कुछ नया कुछ ट्राई करना है। थोड़ी आपको शुरुआती दौर में लगेगा थोड़ी बॉसी है, बट नो माय डियर, इनकी दिल में एक हर्ट दिखाई दे रही है, रेड हार्ट। तो थोड़ी आपको लग सकता है कि पर्सन थोड़ी बॉसी है। नो 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 नो, बॉसी नहीं है। शुरुआती दौर में ये थोड़ी फर्स्ट स्टेज में वो आपको हो सकता है लगे, बट धीरे धीरे जैसे होते ना परफ्यूम की फर्स्ट नोट, सेकंड बेस नोट, तो मुझे बेस नोट बहुत स्टेडी नज़र आ रही है। ओके, एंड ये पर्सन अच्छी तरह से तर्क कर सकता है, तर्क, डिबेट, किसी बात अगर टॉपिक दिया जाए अच्छी तरह से सामने वाले को चुप करा सकते हैं लॉजिक के द्वारा। इट्स वेरी प्रोएक्टिव एनर्जी, मतलब लेजी एनर्जी नहीं है, हमेशा कुछ करते रहना। यानी यहाँ पर एक गाड़ी की एनर्जी का कारण काफ़ी लग्जूरियस एक एक्सपेंसिव गाड़ी मुझे दिखाई दे रही है, 4 व्हीलर दिखाई दे रही है माय डियर। वेरी करेजियस बोल्ड एनर्जी। लेट्स ट्राई, दैट्स वाई मैंने आपको बोली थी, चलो ट्राई कर देखते हैं। ये पर्सन उस टाइप की एनर्जी, एडवेंचरस एनर्जी। लेट्स सी, बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है, बड़ी इंटरेस्टिंग। ऑनरिंग पाथ स्टेज पे है, लोग तालियां बजा रहे हैं नीचे। मैं नहीं कह रही हूँ कि ये कोई ऐसी इंडस्ट्री से हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हो, मुझे उससे भी ज़्यादा एनर्जी हो सकती है, फैशन डिज़ाइनर हो। ये पर्सन वेनस की यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिब्रा, अगेन दिस इज़ द वेनस एनर्जी माय डियर। स्ट्रॉन्ग बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होती है, एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, उनका वेनस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं माय डियर। एंड मुझे यहाँ पर इनकी वेनस काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ी है। हैंडसम और ब्यूटीफुल एनर्जी, मुझे पर्टिकुलरली एक्सटर्नल ब्यूटी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। इनर ब्यूटी इसमें करेजियस एनर्जी है, बट एक्सटर्नल ब्यूटी है माय डियर। इट कुड बी मेल और फीमेल। एंड पॉपुलर पर्सन, अगर सोशल मीडिया में आप देख लीजिएगा 100% इनका फॉलोअर्स है, ऑपोजिट सेक्स के फॉलोअर्स बहुत होगा माय डियर। थैंक यू सो मच। लेट्स सी, थैंक यू सो मच। पर्सनालिटी देखते हैं। थैंक यू। कैसा पर्सनालिटी है? मीडिएटर, गिफ्ट फॉर निगोशिएटिंग फेयरनेस, स्ट्रैटेजी इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, रेस्पेक्ट फॉर बोथ साइड्स ऑफ एन आर्गूमेंट। मैं रिवर्स नहीं पढ़ूंगी क्योंकि आप प्राइड आई है, लिब्रा एनर्जी आई है। दिस इज द मीडिएटर, अगेन दिस इज अगेन द स्ट्रॉन्ग लिब्रा एनर्जी हियर, वेनस स्ट्रॉन्ग, टॉरस लिब्रा। ए पर्सन ना बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस सेक्टर या फिर फैशन मॉडल, फैशन डिज़ाइनिंग, इंश्योरेंस सेक्टर, बिजनेस, इन सारी चीज़ों से काम हो सकती है। मीडिएटर वैसे एक थर्ड पार्टी की काम भी हो सकते हैं, 2 पर्सन के बीच में जो सुलह करते हैं माय डियर, मीडिएटर का काम। बट ये पर्सन अच्छी तरह से, मतलब एवरीज एनर्जी रिस्क उठाने के लिए तैयार है। इनका ये रिस्क उठाना ही जीवन में इनको आगे लेकर जाएगा माय डियर। काफ़ी पॉपुलर पर्सनालिटी है ये पर्सन, काफ़ी पॉपुलर पर्सनालिटी है। एंड दिस इज मेंटर, इनकी गोद में एक बच्चे हैं माय डियर। एंड इज़ वेरी केयरिंग, वेरी नर्चरिंग, बिकॉज पसिंग ऑन विजडम एंड रिफाइनिंग ए स्टूडेंट्स कैरेक्टर। इनके अंडर में लोग काम करेंगे, कुड बी टीचर, बट इनके अंडर में लोग काम करेंगे। एंड ये बड़ी पद पर होगा। एंड इज़ अ वेरी मैच्योर्ड पर्सन, इमैच्योरिटी एनर्जी नहीं है। एंड इनका ड्रेसअप करने का स्टाइल में अगेन कह रही हूँ बहुत डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट एनर्जी है इनका। एंड इनके अंडर में लोग काम करेंगे, एक ऐसे पद पर होगा ये पर्सन, सुपरवाइज करेंगे लोग, इनके अंडर में होगा। इनकी भूमिका आपके जीवन पर एक मेंटर, गुरु के जैसे होगा माय डियर। आपको दिशा दिखाएंगे, बिकॉज ये पर्सन का एक काम भी हो सकता है माय डियर। लेट्स सी, द क्रिएटर, दिस इज किंग ऑफ wands energy, is a very creative personality my dear। क्रिएटिव बिकॉज वेनस आ रही है, लिखना हो सकता है, मतलब क्रिएटिव है, डांस, म्यूज़िक, बिकॉज वेनस से हम म्यूज़िक, पेंटिंग भी देखते हैं। इस टाइप की एनर्जी हो सकता है माय डियर। ये पर्सन फुल ऑफ, जैसे इनका 16 प्रतिशत चक्र ओपन है, कॉन्फिडेंस, बेस चक्र काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
एंड मैं अगेन कह रही हूँ माय डियर, किंग ऑफ वॉन्ड्स हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो, ये 10 लोगों की भीड़ में हो, अटेंशन ड्रॉ करने वाले एनर्जी है। एंड दैट्स व्हाई ये स्टेज पे है माय डियर। इनके हाथ में जैसे कोई अवार्ड लेने के लिए कोई स्टेज पे गया हुआ है। इनको जीवन काल में अवार्ड मिलेगा माय डियर, ये जो भी काम करेंगे, जो भी फील्ड में है माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। सोशल मीडिया में काफ़ी पॉपुलर है ये पर्सन। सैटर्न इन सजिटेरियस, दिस इज़ ए फुलफिलमेंट कार्ड। कोई व्यक्ति है, कोई मर्चेंट की जैसे एनर्जी आ रही है एंड कोई सीप आ रही है। शायद इस सीप में इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, ये वेट कर रहा है माय डियर। दैट्स वाई मैंने आपको एक बात बोली थी कि एक पर्सन मैच्योर है। सैटर्न एनर्जी एंड सजिटेरियस जो गुरु की एनर्जी, दो ही गुरु है। सैटर्न आचार्य कहा जाता है एंड जुपिटर तो है ही गुरु। एंड जुपिटर इट्स एक्चुअली बड़ी प्यार से समझाने वाले गुरु है। एंड सैटर्न अगर होमवर्क ना करे तो थप्पड़ मार मार के समझाएंगे माय डियर। मतलब ये अच्छी तरह से पनिशमेंट देंगे। तो ये लाइफ में पनिशमेंट तो ज़रूर देखा होगा। एक मतलब इंतज़ार करने के बाद चीज़ें मिल रही है इनको माय डियर। ऐसा नहीं है कि सोने की चम्मच लेकर इन्होंने जन्म ली है। मुझे लगता है इनकी हार्ड वर्क ही इनको रिवॉर्ड देंगे। मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि एकदम से बहुत वेल सेटल फैमिली से बिलोंग करता है। इनकी बदौलत लाइफ में सब कुछ क्रिएट करेंगे। कुल का दीपक इनके पूर्वज ने जो नहीं किया, ये पर्सन वो कर जाएगा। मार्स कैप्रिकॉन 10th हाउस और मर्करी 4th हाउस एस्पेक्टेड बाय गुरु वेनस, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। लेट्स सी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। मैं यहाँ पर देखूंगी कॉर्ड कनेक्शन। पहले देख लेते हैं इनका सेक्सुअल डिज़ायर। क्या बात है, मतलब इतना सारा कोई कोइंसिडेंस नहीं है माय डियर। वेनस इन लिब्रा, मालविया योग की बात करते हैं अगर केंद्र त्रिकोण में हो एंड एस्पेक्टेड बाय पॉजिटिव प्लैनेट्स, द लाइटनेस ऑफ बीइंग नंबर 18। चारों तरफ चेरी ब्लूसमिंग की एनर्जी आ रही है। चेरी एक्चुअली इट्स वेरी ओमन, इट्स लाइक ए वेरी फेमिनिन एनर्जी में। अगेन के जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बट ए पर्सन का ड्रेसअप करना, एक एक्सपेंसिव ड्रेस पहनना या फिर इनको पहनना पड़ता है, प्रेजेंटेबल रहना पड़ता है। एंड इनकी एनर्जी में मतलब स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी है माय डियर। बहुत ही एक्सपेंसिव ब्रांडेड परफ्यूम्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं एंड यूनिक परफ्यूम है, एक सिग्नेचर परफ्यूम है। सभी इस्तेमाल नहीं करते, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिले हाथ के सामने बस वही उठा लेते हैं। बट ये बहुत सिलेक्टिव है इस चीज़ के मामले में, बहुत सिलेक्टिव है। एंड एक पैम्पर रूटीन फॉलो करते हैं। अगर ये मेल भी है ना तो पैम्पर रूटीन भी फॉलो करते हैं। जिम वगैरह जाना, बॉडी शॉडी को एकदम से मतलब फिट रखना, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। थैंक यू स्पिरिट गाइड। एंगेजमेंट नंबर 31, एंगेजमेंट। बट यहाँ पर 2 स्टार मिल रही है। दिस इज रेड हार्ट। रेड हार्ट में कहीं देख रही थी आप? यस, दिस इज, यहाँ पर सीने में एक रेड हार्ट है एंड दिस इज अगेन द रेड हार्ट। इंटरेस्टिंग, क्वाइट इंटरेस्टिंग। एंड दिस लाइक ये 2 स्टार यहाँ पर यूनियन हो रही है। एंगेजमेंट होगा देन मैरिज होगा। तो एंगेजमेंट ऑन द वे एंड दिस इज़ द क्रिएटिव डिज़ायर नंबर 1 कार्ड। दिस इज़ एक्चुअली ड्रैगन जो सेक्सुअल एक्टिविटी की बात करते हैं, सेक्सुअल डिज़ायर की बात करते हैं। बिकॉज एरीज है, कोई दो मत नहीं है कि वो एनर्जी बहुत बहुत वाइब्रेंट होगा माय डियर, एक्सप्लोर करने वाली एनर्जी है। बट दिस इज स्टार सीड, बोथ आर एक्चुअली आप दोनों ही स्टार सीड हो सकते हैं बिकॉज 2 स्टार की यूनियन हो रही है। क्वाइट इंटरेस्टिंग। ओके, लेट्स सी। मैं आपकी पर्सन की तरफ से एक मैसेजेस भी देखूंगी एंड में। ओके, चलिए। फॉरगिवनेस, आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई एम फॉरगिवन एंड डेटिंग। ओके, तो यहाँ पर कुछ पास्ट रिलीज़ करके, क्योंकि कुछ माफ़ करने की ज़रूरत है, या फिर आपको या फिर इनको। तो मुझे इस फाइल के लिए नज़र आ रही है कुछ कार्मिक साइकिल रिलीज़ होगा। दैट्स वाई 1001 आपने चूज़ की है। एंड ये डेटिंग होगा, मतलब एक दूसरे के साथ बातचीत होगी, देन जाकर ये मैरिज हो रही माइट है। डेट करना या आपकी नेबर हो सकती है, पड़ोसी, या फिर कोई नॉन पर्सन यहाँ पर एक अहम भूमिका निभा सकता है माइट है, मतलब मिलाने में कोई दोस्त। बिकॉज ये बहुत घर के पास बैल्कनी में आकर खड़े हैं, बालकनी के नीचे खड़े हैं, मतलब ये आ रही है, मतलब बहुत मतलब करीब कोई एनर्जी। या फिर जस्ट फॉर एग्जांपल आपकी कोई पड़ोसी है, उनके घर में ये पर्सन आया हुआ है बिकॉज रिलेटिव है। सोशल मीडिया साइट भी हो सकता है कि मुझे थोड़ी लग रही कि एक आया, बात हुआ, मैरिज हुआ। नो नो नो, ऐसा नहीं है, थोड़ी टाइम लगेंगे इस मैरिज में, थोड़ी टाइम लगेंगे माइट है। बातचीत होगी, एक दूसरे को आप जानेंगे बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी सिलेक्टिव, वेरी चूजी। ये एकदम से एक इन्वेस्टिगेटर की जैसे है माइट यार, एक एडवोकेट की जैसे है। तो ये सब कुछ छानबीन करेंगे माइट यार। सो लेट्स सी। थैंक यू। हु इज दिस पर्सन? द स्टार,
दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार एनर्जी। वैसे स्टार, ओ नो 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 नो, ये तो मतलब पॉपुलर पर्सन तो है। दिस इज स्टार एंड द स्टार, स्टार सेट चाइल्ड, दिस इज पास्ट लाइफ कनेक्शन माय डियर। स्टार एक्यूरेस एनर्जी, दिस इज 2 times स्टार एनर्जी, क्वाइट पॉसिबल बोथ ऑफ यू आर स्टार सेट। स्टार सेट रेनबो हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट स्टार सेट के बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, बट मुझे स्टार सेट मेन एनर्जी में स्टार सेट नज़र आ रही है। ओके, एंड ये पर्सन पॉपुलर पर्सन है माय डियर, मतलब 100%। चैरिट एनर्जी, पर्सन ट्रैवल करता हुआ आएंगे माय डियर, ट्रैवल करता हुआ आएंगे, बट इट्स स्ट्रॉन्ग कैंसर एनर्जी हियर, कैंसर एक्यूरेस एनर्जी। ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकता है आएंगे आपकी लाइफ में, नंबर 4, एंड दिस कैंसर एनर्जी। आपकी मदर की जो बर्थ प्लेस है, मतलब आपकी मैटरनल अंकल जहाँ पर रहते हैं, उस जगह से भी पर्सन बिलोंग कर सकते हैं माय डियर, मतलब उस जगह पे पहली बार मिल सकते हो, ट्रैवल के दौरान मिल सकते हो, कोई स्टडीज़ के दौरान आप मिल सकते हो, बिकॉज 4th हाउस में भी हम एजुकेशन देखते हैं। थैंक यू। वैसे 5th हाउस एजुकेशन का घर है, बट 4th हाउस में अगर आप आपके 7th लॉर्ड जाकर बैठे तब भी उस जगह पर भी हम एजुकेशन को देखेंगे। एंड 2 times किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, ए रेयर है माय डियर, सो डेफिनेटली इट्स एक्चुअली मैग्नेटिक चार्म होगा इस पर्सन में माय डियर। फायर एनर्जी आ रही है स्ट्रॉन्ग, एंड 2 times किंग ऑफ वॉन्ड्स सिग्निफिकेंट है। एरीज लियो सैज, एरीज लियो सैज एनर्जी, क्रिएटिव पर्सनालिटी, बट ये अपने बदौलत लाइफ में सब कुछ क्रिएट करेंगे। दिस योर पास्ट लाइफ लवर, कॉट कनेक्शन है इस पर्सन के साथ आपकी। लेट्स सी क्या मैसेजेस है आपके लिए। ओके, कॉल, टेक्स्ट, कॉन्टैक्टिंग योर ट्विन फ्लेम, कॉन्टैक्टिंग योर ट्विन फ्लेम। तो यहाँ पर फर्स्ट मोबाइल से, सेलफोन से, सोशल मीडिया से बातचीत होगा। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, कॉल एंड टेक्स्ट होगा शुरू में। दैट्स वाई डेटिंग हियर। ओके, चॉइस, प्लीज़ चूज़ वन डायरेक्शन। तो यहाँ पर चॉइस होगा माय डियर। ओके, तो इट्स लाइक आप चूज़ करेंगे या फिर एक पर्सन आपको चूज़ करेंगे। बहुत सारे लोगों के बीच आपको चूज़ किया जाएगा या फिर आप करेंगे माय डियर। चूज़ वन डायरेक्शन। ओके, हेल्दी सेक्सुअलिटी, बैलेंसिंग द फिजिकल फ्लो ऑफ लव। मैं इसीलिए आपको बोल रही थी कि ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रिलेशनशिप है, आपकी फ्यूचर स्पाउस है। एक बार हाथ थामेंगे तो जीवन भर के लिए इज़ अ वेरी फ्यूचर प्लान ओरिएंटेड पर्सन। मैं थोड़ी यहाँ पर देखूँगी आपके लिए इनिशियल्स। थैंक यू सो मच। ओके, लेट्स सी। UN, थैंक यू, RUNR, NRI। ओके, मुझे अभी आया नहीं आई, बट जस्ट मुझे लगे CU। ओके, सी यू सून, UEA, ओके, AA, बाय यार्ड। ओके, ट्रैवल बाय यार्ड। ओके, थैंक यू। AD, ओके, ADS, क्या फॉर्म हो रही है? ADS, T and N। ओके, मैं आपको थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ इनिशियल्स। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। ग्रुप 2, वेलकम। चलिए देखते हैं कौन आ रहा है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना आपकी फ्यूचर स्पाउस। ओके, एंड आपकी रीडिंग के दौरान मुझे बहुत हैप्पी फील हो रही है। आई डोंट नो, मतलब वो एनर्जी की वाइब्स आ रही है। ओके, बहुत हैप्पी एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरोट कार्ड रिगार्डिंग। 11 आपने चूज़ की है। मैंने इंट्रो में एक बात कही थी कि एंजल नंबर वही चूज़ कीजिए इंट्यूटिवली जो आपको फ्रिक्वेंटली दिखाई देते हैं। सो डेफिनेटली आप 11 को देख रही हैं, राइट? सो एक्चुअल में 11th नवंबर सिंगल डे, 11th नवंबर, and 11 is a very high vibrational wake up call. It's a very high vibrational angelic number. It's actually a wake up call. And 11 एनर्जी के साथ बहुत ही एक यूनिक एनर्जी होते हैं माय डियर। अगर ये नंबर आपको दिखाई दे, क्वाइट श्योर कि आपकी जो डिफाइंड काउंटर पार्ट है वो भी मैनिफेस्ट कर रहा है या फिर कॉल कर रहा है।
इंटेंशनली नहीं, अगर आपको फ्रीक्वेंटली दिखाई देते हैं इंटेंशनली नहीं, एंड आपने एंजल क्वार्ट्ज चूज़ की है, एंड मेरी कैमरा कभी भी इसकी ब्यूटी को जस्टिस नहीं कर पाएगा माय डियर, कभी भी नहीं। सो ब्यूटीफुल क्रिस्टल, एंड क्रिस्टल को देखते हो ना मुझे अचानक से लग रही है लव एट फर्स्ट साइट, लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है, क्रश किसी के लिए, डिवाइन काउंटर पार्ट, बचपन में ही हो सकता है, ये बहुत बड़े होने के बाद शादी हो रही है, अचानक से मुझे स्पाइल के लिए वो वाइब्स आ रही है। एंड कुछ व्यूअर्स की फ्यूचर स्पाउस के लिए मुझे लव एट फर्स्ट साइट देखते ही वो फील होगा दिस इज़ माई काउंटर पार्ट। एंड आई हैव यूज 10 डेक्स, ओके, सो आई हैव ऑलरेडी शफल। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पहले एनर्जी देखते हैं, पर्सनैलिटी देखेंगे, उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी हम देखेंगे, इनिशियल्स देखेंगे, ओके, लेट्स सी। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2, 9th हाउस, सीकिंग एनर्जी है, दिस इज़ एक्चुअली 9th हाउस, भाग्य भाव। यहाँ पर ना एक पासपोर्ट है, मतलब दिखाई दे रही है पासपोर्ट, वीसा, फॉरेन ट्रैवल की बात करते हैं, या फिर इनकी पढ़ाई वगैरह बर्थ प्लेस से दूर हुई है, हो सकता है आउट ऑफ सिटी या फिर आउट ऑफ स्टेट में हुई है पढ़ाई, उनकी कैरियर वर्क फील्ड की वजह से इनको रहना पड़ता है। मुझे थोड़ी इनकी जैसे बर्थ प्लेस से पर्सन दूर ही रहेगा माय डियर, कैरियर वर्क फील्ड की वजह से थोड़ी जर्नी ये पर्सन बहुत करेंगे माय डियर, एक दूसरे के लिए सद्भाग्य लेकर आएगा, दिस स्ट्रॉन्ग मैसेज है। कंजंक्शन, एम्पावरमेंट, कंबाइंस विथ एनहांसेस एंड स्ट्रेंथन। ओके, दैट्स व्हाई मैं आपको बोली थी माय डियर कि 9th हाउस के बाद कंजंक्शन हो सकता है इनके बाचन में कोई फ्रूटफुल 2 प्लैनेट की, जैसे जस्ट लाइक वेनस एंड जुपिटर, जस्ट लाइक सन एंड मार्स, ऐसी कोई फ्रूटफुल कोई योग कारक प्लैनेट की जब कंजंक्ट करते पर्टिकुलरली त्रिकोण में या फिर 4 केंद्र के हाउस में, तो ये अपने आप में ही, या फिर लग्नेश के साथ है तो ये अपने आप में ही महान राजयोग हैं। अगर बाचन में और कोई राजयोग ना हो, 2 योग कारक प्लैनेट अगर लग्न में हो, 4 केंद्र के कोई घर में या फिर त्रिकोण में हो, इवन 11th हाउस में भी काफ़ी है आपको ऊंचाई तक लेकर जाने के लिए। तो कंजंक्शन इनकी लाइफ में कोई ऐसे प्लैनेट का कंजंक्शन इनको आगे लेकर जाएगा। बट दिस 9th हाउस एंड द कंजंक्शन इट्स लाइक कंबाइंस विथ एनहांसेस, इट्स मीन्स दोनों जब एक होगा अलग एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इट्स मीन्स जैसे केमिस्ट्री लैब में 2 डिफरेंट इंग्रेडिएंट मिलाकर कुछ अनोखा एक चीज़ बनते हैं, आप दोनों का यूनियन उसी तरह से होगा माय डियर। कभी कभी आप सुनते होंगे कि शादी के बाद उन्होंने बहुत तरक्की की है, एंड ये लिटरली होती है 7th हाउस 9th हाउस में हो, या फिर 9th हाउस लॉर्ड 7th हाउस में हो, ऐसी स्थिति में 11th हाउस में हो, ऐसी स्थिति में शादी के बाद भाग्यदायी होती है, शादी की वजह से धन आते हैं, तो इस टाइप की एनर्जी है। लेट्स सी नोमिनस मिस्ट्री, शायद बहुत सारे व्यूअर्स आप नहीं जानते इस पर्सन को, बट दिस पर्सन इज मिस्टेक। इस पर्सन की बहुत सारे लेयर्स है, मन का इतना इजी नहीं है, एकदम ऑनियन के जैसे, ऑनियन होते हैं ना, बहुत सारे लेयर्स होते हैं ऑनियंस की, जितना आप खोलेंगे भीतर जैसे बाहर आएंगे। मतलब इट्स नॉट अ वेरी नेगेटिव एनर्जी माय डियर, जैसे बिकॉज ऑफ एमेथिस्ट हियर, ऐसा नहीं है कि पर्सन की मतलब यू नो मिस्टेक है, दैट्स वाई बहुत सारे सीक्रेट्स है, नो, एक्चुअल में इनकी हिडन टैलेंट्स है, बिकॉज इनकी जिस फॉर्म में कार्ड आई है इट्स नॉट अ नेगेटिव, सिक्रेटिव है बट नेगेटिव नहीं है। हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी होते हैं अपने आप को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब वो कुछ छुपा रहा है, गलत कुछ कर रहा है, नो 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 नो, ये वो पाइल नहीं है, उसका एनर्जी ऐसा नहीं है। दिस एमेथिस्ट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव साइकिक पर्सनालिटी। ये पर्सन आपके सामने जब होगा, आप बोले बिना आपकी इमोशंस फीलिंग्स को समझ जाएगा, बट उसको एक्सेप्ट या फिर आपके सामने उसको व्यक्त नहीं करेगा। ये पर्सन बहुत कैजुअल रहेगा माय डियर। लेट्स सी कुछ पर्सनालिटी देखते हैं। इंटरेस्टिंग मिस्टीरियस पर्सन, मिस्टेक पर्सन, मिडस एंड माइजर, ये भी अपराइट आई है। एंड ए पर्सन अगर धूल को छू दे माय डियर्स, मतलब गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिलाइट इन शेयरिंग लाइफ फोर्सेस एनर्जी, 9th हाउस के नीचे मिडस एंड माइजर आई, मैं इंटेंशनली नहीं रखी माय डियर, बट 9th हाउस के नीचे ही मिडस कार्ड आई है। सो क्वाइट पॉसिबल ए पर्सन रिलीफ फंड वगैरह में या फिर किसी ऐसी जगह का मेंबर है जहाँ पर ये पर्सन मदद करता है। सोशल वर्कर की एनर्जी है, बट इनका प्रोफेशन सोशल वर्कर नहीं है, मुझे वो लग नहीं रहा, बिकॉज 9th हाउस संभावना है
या तो फिर कोई बड़ी कंपनी के पद में हो सकता है। 9th हाउस एनर्जी आई है विद दिस लुमिनस। इट क्वाइट पॉसिबल साइंटिस्ट, PhD करने के बाद जूनियर साइंटिस्ट, रिसर्च ओरिएंटेड काम है, प्रोफेसर, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। मतलब कोई सोशल वर्कर वगैरह नहीं है माय डियर, बट एक करते हैं, मदद करते हैं लोगों को। वो प्रोफेशन नहीं है, उससे कोई पैसा कमाते नहीं है ये पर्सन, एंड उस चीज़ को लेकर कोई ढिंडोरा भी नहीं पीटता है माय डियर पर्सन। ओके, बट इनका कदम मैंने एक बार बहुत टाइम पहले एक किसी के मुंह से सुनी थी कि वो जब तक वो व्यक्ति इस जगह पर खड़े हैं चीज़ों की कमी नहीं होगी। मतलब एक बहुत बड़ी कोई उत्सव चल रही थी, मैं तब बहुत छोटी थी। किसी महिला को देखकर किसी एक साधु ने कही थी, ये महिला जब तक इस जगह पर खड़े उनके कदम है तब तक इस मतलब ख़त्म नहीं होगा चीज़ें, मतलब सबका भरपेट सब भोजन कर पाएंगे। मुझे अभी भी वो स्टेटमेंट पूरी तरह से याद नहीं, बट इतना मुझे समझ आई थी कि वो महिला को देख कर बाद एक फ़कीर जैसे कुछ लोग ने कही थी। मैं बहुत छोटी थी, बट तब उस तरह से बात समझ नहीं आई। बट यस, बहुत सारे अनएक्सपेक्टेडली मतलब बहुत सारे लोग आ चुके थे, उतना अरेंजमेंट नहीं थी, बट फिर भी सब कुछ कम्प्लीटली ठीक ठाक हो गई। तो मैं इसलिए इस एनर्जी को शेयर कर रही हूँ कि मुझे इस पाल में वो एनर्जी की जब तक कदम है किसी जगह पर चीज़ें ख़त्म नहीं। अन्नपूर्णा, माता अन्नपूर्णा, यस, दैट्स व्हाई मुझे वो अचानक से, एंड आई फील वेरी हैप्पी। जैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं पर्सन, जहाँ पर रास्ता नहीं दिखाई दे रही है ये पर्सन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कोई मैजिक नहीं है माय डियर, कुछ लोगों की ऑरा ऐसे होते हैं बिकॉज नॉलेज है इस पर्सन के पास, या फिर पर्सन बहुत ब्लेस्ड है बिकॉज ऑफ 9th हाउस, सद्भाग्य है, पूर्व जन्म का कर्मा है, अच्छा कर्मा किया है। यस, कर्मा तो है। रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ द डिवाइन इन लाइफ एंड योर सेल्फ, रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ द डिवाइन इन लाइफ एंड योर सेल्फ, कंजंक्शन एंड द गाइड। दैट्स वाई गाइड एनर्जी माय डियर, जो अंधेरे में रोशनी दिखाए, अंधेरे की बात में एक पायनियर की भूमिका निभाए। फील वेरी हैप्पी फॉर यू। लेट्स सी आपकी एनर्जी देखते हैं, आपकी पर्सन की प्रेजेंट पावर। लायन एंड टाइगर को अच्छी तरह से बैलेंस करे। देखिए उसकी मुट्ठी में दो मतलब वायलेंट दो एक मतलब बीस्ट एनर्जी को एक कंट्रोल कर पा रही है। कंसासनेस, इंद्र, 5 इंद्र जैसे कंट्रोल में है। एक टेम्पटेशन में बह जाने वाला एनर्जी ये पर्सन नहीं है माय डियर्स। वेरी मैच्योर्ड, कम्प्लीटली डिफरेंट एनर्जी है। ग्रुप 1 से तो कम्प्लीटली डिफरेंट एनर्जी है। प्रेजेंट पावर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी, स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन, एंड हियर इट्स लाइक ए मार्स एनर्जी। ये पर्सन मतलब दिग्बल, जो भी काम करते हैं बहुत पावरफुल पोजीशन में होगा माय डियर। CEO, किसी बैंक की मैनेजर, बड़े पद पर ये पर्सन हो सकते हैं माय डियर। ये पर्सन जब कोई काम पे ज्वाइन करेगा, हो सकता है छोटे काम से वो बड़े पद हासिल करेगा। लेट्स सी, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। ओके, इनका सेक्सुअल डिज़ायर भी हम देखेंगे। ओके, यस, इंटीमेट मीटिंग, टेलीपैथिकली कनेक्टेड, 4 एनर्जी। मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे व्यूअर जानते हैं इस पर्सन को, अभी भी अननोन है, अभी भी स्पिरिट गाइड आपको बताना नहीं चाहते, या फिर अब तक वो रिवर नहीं हुई है, बट टेलीपैथिकली कनेक्टेड है। कुछ व्यूअर्स के लिए मतलब एटलीस्ट 70% के लिए मुझे नज़र आ रही है कि आप नहीं जानते हो, अब तक इस पर्सन से मिले नहीं, बट आई फील देयर इज समवन, आई हैव ए डिफाइंड काउंटर पार्ट, यू फील इट बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। मैं देखूँगी क्या कॉर्ड कनेक्शन है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। एंड लव योर सेल्फ 42, दैट्स वाई स्पिरिट गाइड आपको कह रहे माय डियर कि फर्स्ट अपने आप को ग्रूम करो, इस एनर्जी के लिए तैयार, अपने आप को तैयार करो। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव एनर्जी। मतलब मैं नहीं कह रही कि पर्सन कितना सैलरी मतलब है, दैट्स वाई मैं एक्सपेंसिव नहीं बोल रही हूँ। नो 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 नो, वो एक्सटर्नल चीज़ें हैं। इनकी इंटरनल जो है, दिस इज लुमिनस, दैट्स वेरी एक्सपेंसिव। कार्ड को गौर से देखिए, एक पिरामिड की भीतर से रोशनी आ रही है। जो इनर ब्यूटी, इनर नॉलेज की बात करें, दैट इज़ एक्सपेंसिव। तो इस एनर्जी के लिए जैसे आपको तैयार होने के लिए कहा जा रहा है माय डियर, अफोर्ड करना, क्योंकि हम शॉपिंग मॉल में सभी चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ये सच में ये सभी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सेक्सुअल डिज़ायर देखते हैं, प्रोटेक्टिंग योर फीलिंग्स, दिस इज एक्चुअल में सन इन लिब्रा,
वैसे देखा जाए तो सन लिब्रा में जब आते हैं एक्चुअली डेबिलिटेटेड हो जाते हैं, बट सन लिब्रा में क्रिएटिव पर्सनालिटी को बढ़ा देते हैं, बहुत एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं बिकॉज ये नीच हो रही है। सन ऊर्जा है, 16 प्रेक्षक चक्र है, बट ये नीच हो जाने की वजह से ये मैटर ऑफ इमोशंस के मामले में ये थोड़ी पर्सन पिरामिड हैं। आपको थोड़ी सुरंग बनाकर इनकी मतलब भीतर में झांकने की ज़रूरत है माय डियर। मतलब जो ये दिखाएंगे वो सच नहीं है। अगर आपको शुरुआती दौर में पर्सन आपको दिखाए कि मैं तुम्हारे लिए परवाह नहीं करती, तुमको पसंद नहीं करती, तो ये थोड़ी डिफरेंट है माय डियर। ये एक्चुअल में इमोशंस के मामले में पर्सन थोड़ी, मुझे शाय में नहीं कहूँगी बट थोड़ी इंट्रोवर्ट हैं। बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से पर्सन बिलोंग करता है माय डियर, कंजर्वेटिव फैमिली, ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव फैमिली। Thank you, Spirit Guide. Let's see. Thank you. Okay. Flirt. This is Venus in Sagittarius energy. फ्लर्ट के दो ही गुरु की एनर्जी आई है, वेनस एंड सजिटेरियस। बट देखिए यहाँ पर दिस इज़ एक्चुअली ए कपल लवर्स एंड पीछे एक सन रेज मुझे दिखाई दे रही है एंड लॉट ऑफ फ्लावर्स, जो एक्चुअल में जो फ्लावर्स है पिंक कलर में है, जो एक फेमिनिन एनर्जी को दर्शाते हैं माय डियर। फ्लर्ट करने की एनर्जी है। दैट्स व्हाई मैंने आपको बोले थे शुरुआती दौर में बहुत कैजुअल रहेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेंगे एक दूसरे को। फ्लर्ट एक दोस्त के जैसे फ्लर्ट करना, लेग पुल करना, टीज़ करना एंड बहुत टाइम बाद जाकर एक्चुअल चीज़ें रिवेल होगा, एक्चुअल चीज़ें रिवेल होंगे। दिस इज़ पिरामिड जैसे भेद कर वो रोशनी आ रही है, अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करेंगे। तो ये रिलेशनशिप में थोड़ी टाइम लगेंगे माय डियर। लेट्स सी बियॉन्ड डिल्यूशन, दिस इज जजमेंट कार्ड। बट थोड़ी मुझे लग रही है आप टेलीपैथी के लिए कनेक्टेड तो है, बट अभी आप धुआं में है। कुछ पर्सन ऑलरेडी साथ मिल चुके हैं, बट इस पर्सन को लेकर आप श्योर नहीं है होंगे भी कैसे, बिकॉज ए पर्सन में एक स्ट्रॉन्ग पिरामिड एनर्जी है। ये अपनी भीतर में किसी को झांकने ही नहीं देंगे माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेट्स सी गॉड कनेक्शन। आपके लिए 3 कार्ड आई है। सेक्सुअल फ्रीडम, बहुत एज का डिफरेंस नहीं होगा, कंप्लीटली ऑपोजिट पोलैरिटी से कोई 2 बार आ रही है एंड यहाँ पर यूनियन हो रही है। सेक्सुअल फ्रीडम एंड द लोटस हियर इज़ अ वेरी सैक्रेड यूनियन माय डियर, सैक्रेड मिस्टिकल यूनियन। थैंक यू। गार्डन, ओह हियर इज़ अ फीमेल वेटिंग एंड फॉर अ डिवाइन काउंटर पार्ट। बट यहाँ पर मुझे यूनिकॉर्न दिखाई दे रही है, बट आप वेट कर रहे हो माय डियर। बट आपने दरवाज़ा खोल दी है, दरवाज़ा आपने खोल दिया है माय डियर, मतलब आप रेडी हो चुकी हैं या फिर चल रही है तैयारी। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर फाइनेंशियली भी स्टेबल होने की उस डोर पे आ गई है, बस आपको वो परफेक्ट पार्टनर चाहिए। बिकॉज यहाँ पर सिंगल, कोई बहुत टाइम से सिंगल है, हो सकता है पर्सन भी वेट कर रहा है। दैट्स व्हाई मैं आपको बोल रही थी कॉल कर रहा है पर्सन भी। 11 दोनों तरफ से ही कॉल आ रही है। थैंक यू। एंड दिस इज़ द लाइफ पर्पस, यस दिस इज़ डेस्टाइन पार्टनर। एंड 2 कार्ड में ही एक चीज़ सिमिलर है कि 2 तरफ से, एंड दिस इज सिमिलर बार्ड, मतलब सेम बार्ड है एंड डिफरेंट डायरेक्शन पे आकर यहाँ पर यूनियन हो रही है। लाइफ पर्पस इस पर्सन के साथ, दिस इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर माय डियर, जो आपको लाइफ टाइम के लिए कमिटमेंट देने आ रही है माय डियर। लाइफ पर्पस मतलब आपके आर्थ मिशन के साथ इस पर्सन के साथ यूनियन जुड़ी है, आर्थ मिशन में वो जुड़ी है माय डियर। लाइफ पर्पस जुड़ी है, वो आपकी नॉर्थ नोड में जुड़ी है, आपकी डेस्टिनी में पर्सन है माय डियर। दोनों के लिए से भी, आपके लिए नहीं, इनके लिए भी। लेट्स सी इनकी तरफ से मैसेज देखेंगे, इनिशियल्स भी देखेंगे। दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। वेट चल रही है दिस पर्सन, मतलब ये पर्सन भी वेट कर रहा है माय डियर किसी चीज़ के लिए, या फिर फाइनेंशियली और स्टेबल होना चाहते हैं, अपने आप को काबिल बनाना चाहते हैं। आपके साथ आप भी वेट कर रहे हो माय डियर, आप भी वेट कर रहे हो। मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग गार्डन वेट की एनर्जी आ रही है। टॉरस करो, कैप्रिकॉर्न, बट 7 ऑफ कप्स। 7 इज़ अ वेरी रिस्क एनर्जी, बट सैक्रेड नंबर है। 7 इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल सैक्रेड एनर्जी, बट टैरोट में थोड़ी रिस्क की एनर्जी है। एंड ये पर्सन आपको चूज़ करेंगे या फिर आप चूज़ करेंगे, बिकॉज 7 ऑफ कप्स, बहुत सारी भीड़ में चूज़ करना, बहुत सारे ऑप्शंस के बीच चूज़ करना। 7 एंड यहाँ पर भी देखिए ये पर्सन देख रही है 7 ऑफ पेंटाकल्स को, जैसे ये देखना चाहते हैं कौन से पेंटाकल को उठाए। थैंक यू। कन्फ्यूज्ड है। एंड दिस इज क्वीन ऑफ कप्स। दैट्स व्हाई मैंने आपको बोले थी इंटीमेट मीटिंग, मतलब दोनों ही टेलीपैथिकली आप कनेक्टेड रहेंगे। एंड बस इनकी एनर्जी में जैसे मैस्कुलिन एनर्जी होगा, फेमिनिन भी होगा माय डियर। बहुत ही मतलब बाहर से पर्सन बहुत मैस्कुलिन है, बोल्ड है, बट अंदर अथाल जल सागर है। इस बहुत ही केयरिंग पर्सन है माय डियर, लाइक मदर। मून इन 7th हाउस और लगना। चलिए देखते हैं इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर काउंटर पार्ट। इसीलिए मैं आपको एक बात बोली थी कि हो सकते हैं शुरुआती दौर में बचपन में मिले होंगे, टीनेजर में मिले होंगे, देन दोनों पढ़ाई के लिए, कैरियर की वजह से डिस्टेंस में चले गए,
फिर से जाकर यूनियन हो रही है कुछ व्यूअर्स के लिए, टाइम अपार्ट कुछ पर्सन के लिए, बट अदरवाइज बाकी के लिए ये एक्चुअली जन्म से जन्मांतर, जैसे समय ने अलग करके रखा है माय डियर। टाइम इंपॉर्टेंट है, डिवाइन टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, ब्रेक थ्रू, यू विल गेट थ्रू द डिफिकल्ट टाइम्स टुगेदर। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू से आप मिलेंगे एंड डेफिनेटली सेपरेशन के बाद ब्रेक थ्रू, कोई फेटेड मीटिंग होगा, कोई फैटल इवेंट के थ्रू से मिलना अनएक्सपेक्टेडली। थैंक यू। एक्सपेक्ट मिरेकल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। दैट्स व्हाई मैं आपको बोल रही, एनर्जी बहुत एक्सपेंसिव है, शुरुआती दौर में आपको लगेगा कि कनेक्शन बनेगा नहीं, बट स्पिरिट गाइड उनकी तरफ से मैसेज है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। लेट्स सी, कुछ आपके लिए इनिशियल्स देखते हैं, आपको थोड़ी यहाँ पर क्लैरिटी मिलेंगी। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। आई दिखाई दे रही है, डबल आई जी, दिस इज डब्लू जी, डब्लू आई ओके, आई आर क्या फॉर्म हो रही है, आई आर ये आर्मी में हो सकते हैं, आई डोंट नो, मतलब आर्मी नहीं आई, बट फिर भी मुझे शब्द ही सुनाई दी आर्मी। ओके एस, ओके एस आई, ओके एस आई, ओके, मिलिट्री आर्मी पुलिस फोर्स में हो सकता है। आई बी एन ENT स्पेशलिस्ट हो सकता है पर्सन। थैंक यू अगेन जी, ओके थैंक यू। GA ग्रेड, इनकी हाई ग्रेड हो सकती है माय डियर, थैंक यू। AGA ओके, AE ओके, ए इनिशियल से आपकी पर्सन की अगर कोई वर्ड फॉर्म हो रही है तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर मेंशन कीजिएगा, तो दूसरे व्यूअर्स को यहाँ पर इजी होगा समझने में। ओके, सो थैंक यू सो मच, मैं मिलते हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे, गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम। चलिए देखते हैं कमिटमेंट कौन देंगे लाइफ टाइम के लिए, आपकी डेस्टाइन पार्टनर, फ्यूचर स्पाउस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं। एंड आई यूज 10 डेक्स, आई ऑलरेडी शफल, मैं उनकी तरफ से पर्सनल मैसेज देखूंगी एंड इनिशियल्स। मैंने इंट्रो पे एक बात कही थी, जो अनजुअल नंबर फ्रिक्वेंटली आपको दिखाई देते हैं उसी को चूज़ कीजिए। ओके, रैंडम पिक नहीं कीजिए, जो दिखाई दे रहे इन दिनों। 369 को अगर आप देखेंगे, ये नंबर जैसे मतलब प्रोग्रेसिव है, 3 6 एंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजल नंबर को जोड़ेंगे तो 9 ही आ रही है अगेन। सो इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस फोर्स, जस्टिस सिस्टम के साथ काम करना, लॉ। मैं और भी डिटेल्स में देखूंगी, बट अचानक से वो भाई सारे माइट है, प्रोग्रेसिव एनर्जी, हमेशा ही ये आगे बढ़ने वाले एनर्जी, पीछे मुड़कर इनको देखने की ज़रूरत नहीं है माइट है। मतलब इन्होंने शून्य से इनके जीवन को शुरू करेंगे, एकदम 100 तक पहुँचेंगे। टाइगर आई क्रिस्टल इज़ ऑल अबाउट प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल स्पिरिट, इविल आई, नेगेटिव एनर्जी, टॉक्सिसिटी, लेयर्स बहुत है माय डियर इनकी लाइफ में। इज़ वेरी ब्यूटीफुल क्रिस्टल, टाइगर आई क्रिस्टल। आप अगर घर पे रखते हैं तो भी आपकी जहाँ पर आप रखेंगे टाइगर आई क्रिस्टल को, एनर्जी को क्लीन करता है। बट इनको भी कभी कभी मतलब क्रिस्टल को भी कभी कभी रिचार्ज करने की ज़रूरत होती है। अगर आप रिचार्ज करते हैं मतलब टाइम टू टाइम, एंड टाइगर आई क्रिस्टल आपके घर में है, तो नेगेटिव एनर्जी पर्टिकुलरली एक सर्टन एरिया तक नेगेटिव एनर्जी क्लीन, मतलब ये एब्जॉर्ब करते हैं, बचा कर रखते हैं। इवन आप टाइगर आई क्रिस्टल ब्रेसलेट भी आप मतलब पहनती है तो भी आपकी एनर्जी और नेगेटिविटी से प्रोटेक्टेड रहता है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। मुझे इनकी एनर्जी में प्रोटेक्टिव, मतलब एक पर्सन भी बहुत कंजर्वेटिव प्रोटेक्टिव होगा, ये आपको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, थोड़ी ओवर प्रोटेक्टिव एनर्जी। ओके, चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पहले देखते हैं इनकी एनर्जी, मैं साइन की बात नहीं कर रही हूँ, इनकी एनर्जी कैसा होगा, पर्सनैलिटी देखेंगे। ओके, सैटर्न, इंटरेस्टिंग। एंड दिस इज एक्चुअल में रिंग दिखाई दे रही है, एंड टाइगर आई क्रिस्टल की इस बॉल को भी देखेंगे। एक्चुअली इसमें रिंग तो नहीं है, बट बहुत सारे लेयर्स है, एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग सैटर्न एनर्जी। मुझे जब मैं कार्ड शफल कर रही थी,
मुझे स्ट्रांगली सैटर्न एनर्जी की वाइब से मुझे एज डिफरेंस नज़र आ रही है। लाइफ में मैं इसलिए बोल रही थी, शून्य से ये जीवन को शुरू करेंगे, 100 तक पहुंचेंगे। माइंड इज़ वेरी प्रैक्टिकल, वेरी लॉजिकल, इनका थॉट पैटर्न होगा, इनकी साइंस बैकग्राउंड हो सकते हैं माय डियर, या फिर टेक्नोलॉजी की स्टूडेंट हो सकते हैं, IT, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नोलॉजी के भी स्टूडेंट हो सकते हैं माय डियर, बिकॉज सैटर्न मार्स दोनों जब ऐसी सिचुएशन में होते हैं, या फिर जस्टिस सिस्टम या फिर टेक्नोलॉजी। थैंक यू टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपर, टेक्नोलॉजी। Thank you, my spirit guide. Thank you. Thank you so much. Opportunity. Sextile energy collaborates, assist, explain, provides opportunity. Provides opportunity. वैसे यहाँ पर एक पेंटर की भी एनर्जी आ रही है, बट मुझे स्ट्रांगली इनकी जैसे डायमंड की जैसे स्पार्क है, स्टार एनर्जी। ये पर्सन मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल मानिए कोई मतलब ये जितना आगे बढ़ेंगे ना, ये सामने बैठा हुआ जो चेयर है उस पर्सन को उतार कर उस चेयर पे बैठेंगे। मतलब इट्स अ वेरी कम्पिटिटिव रिविलियस एनर्जी माय डियर। मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल कोई कांस्टेबल पोस्ट में ज्वाइन की है, वो IPS तक पहुंचेंगे। डिपार्टमेंट में ही एग्ज़ाम देते डायरेक्ट रिक्रूटमेंट IPS में नहीं। मैं जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बता रही हूँ कि किस तरह से ये एक्चुअल में स्टेप बाय स्टेप स्टेयर केसेस पकड़ कर जा रही है। लिफ्ट नहीं है सक्सेस की इनके लिए, बट वेरी पॉपुलर सक्सेसफुल पर्सन, पॉपुलर पर्सनालिटी। बट ऐसा नहीं है एक बार से इनको सब कुछ मिले। नो नो नो, इट्स वेरी स्टेप बाय इनकी लाइफ जाएंगे। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। दिस इज असेंडेंट आउटलुक, वर्ल्ड व्यू, मिशन स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन, अफेक्ट। ओके, असेंडेंट। जब 7th हाउस लॉर्ड लग्न में हो, लग्न के स्वामी 7th हाउस में हो, ऐसी कोई परिवर्तन हो रही है, या फिर शनिदेव 7th हाउस में है, तो इतना मान लीजिए, या फिर शनि लग्न में है, दृष्टि डाल रही है, 10th हाउस में है, I mean 4th हाउस में है, तो ऐसी स्थिति में काम समय पर होगा ही नहीं। ये थोड़ी डिले अवश्य करवाएंगे माय डियर। तो यहाँ पर भी शायद आपकी मैरिज, दैट्स व्हाई द सैटर्न डिले दिखाई दे रही है। एज में शादी हो रही है, या फिर इस आप दोनों की रिलेशनशिप में एज डिफरेंस होगा माय डियर। जो थोड़ी एज डिफरेंस नज़र आ रही है, बट एनर्जी कुछ हद तक आपके मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं है, बहुत सिमिलर एनर्जी होगा आपके साथ इनकी। असेंडेंट फर्स्ट लग्न का एनर्जी आया हुआ है, तो बहुत संभावना कि आप ही के जैसे एनर्जी होगा माय डियर। आप भी बहुत मैच्योर्ड है, इमेच्योरिटी आप में भी नहीं है, बट आप बहुत सिलेक्टिव चूज़ी है। ये पर्सन भी बहुत सिलेक्टिव चूज़ी होगा माय डियर। अपनी बॉडी इमेज को लेकर ये पर्सन काफ़ी सिलेक्टिव है। लेट्स सी इनकी पर्सनालिटी देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सब एक्स्ट्रा कार्ड आई है आपकी। ओके, स्टोरी टेलर, राइटर, लिरिक्स लिखना, एबिलिटी टू एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस लाइफ थ्रू स्टोरीज एंड सिम्बल्स। यहाँ पर म्यूज़िक की कुछ लिरिक्स भी यहाँ पर धुन नज़र आ रही है, म्यूज़िक। एंड स्टोरी टेलर वही बनते हैं माय डियर जिनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत हैं, तब जाकर वो बता सकते हैं। एक्सपीरियंस मतलब छोटी छोटी जो स्टोरी जो बताते हैं ना, वो अपने जीवन को उन्होंने देखी है, कम उम्र में ही लाइफ में बहुत कुछ देखा है माय डियर इस पर्सन ने। स्ट्रॉन्ग सैटर्न एनर्जी, स्ट्रॉन्ग केतु बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। राहु केतु इनकी बात चार्ट में एग्जॉल्ट हो सकते हैं माय डियर। बहुत कम बात चार्ट में होती है एग्जॉल्ट, बट इनकी बात चार्ट में हो सकती है। राहु जेमिनाई में है, वर्गो में है, कैप्रिकॉर्न में है, एक्वेरियस में है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। दैट्स रिबेल, दैट्स व्हाई आई ऑलरेडी टोल्ड यू, किंग एनर्जी, कंपेटिटिव एनर्जी है माय डियर। चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर आगे बढ़ने वाला एनर्जी, कंपेटिटिव एनर्जी होगा माय डियर। एंड थोड़ी मतलब कोई आगे अगर चले जाता है ना, तो ये पर्सन भाग कर मतलब कोशिश करता है कि उनके आगे जाना है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव एनर्जी। इनकी एक एंग्जाइटी इशू मुझे नज़र आ रही है, बट ये बहुत हिडन है। वो एंग्जाइटी इशू लोगों को दिखाते नहीं माय डियर, इट्स वेरी हिडन। दैट्स व्हाई स्टोरी टेलर मतलब लाइफ में कुछ हार्ट ब्रेक है, बट इट्स वेरी हिडन। कुछ वुंडेड हीलर की जैसे एनर्जी है इनमें, इट्स वेरी हिडन माय डियर। लेट्स सी बिहाइंड द मार्क्स, दैट्स व्हाई मैं आपको बोली थी। एंड शुरुआती दौर में ये आपके फ्रेंड वगैरह, मुझे थोड़ी वाइब सारे फ्रेंड, बट फ्रेंड मतलब ऐसा नहीं कि आपकी एकदम से आपका एज का ही होगा। फ्रेंड के जैसे शुरुआती दौर में इनका बिहेव हो सकता है कि मैं तुम्हारे दोस्त हूँ पहले तो, या फिर रिलेशनशिप में पहले फ्रेंडली रिलेशनशिप होगा माय डियर। बिहाइंड द मार्क्स आ रही है, मतलब ये एनर्जी को समझ पाना, मतलब ऊपर से सैटर्न एनर्जी आया हुआ है, तो मतलब लेयर्स बहुत है माय डियर इस पर्सन के, लाइक टाइगर ए क्रिस्टल।
Thank you, my spirit guide. It's a very introvert energy, not shy, but very introvert energy. And fear. That's why मैं आपको बोली थी victim mentality है इस पर्सन की, but it's very hidden. इनको लव से जुड़ी कुछ हादसा वगैरह इनकी लाइफ में हुआ है, या फिर कोई पास्ट ऐसे इशू इनके जीवन में हुई है, तो ये बहुत ज़्यादा फीमेल या फिर मेल पर ट्रस्ट नहीं करते माय डियर। ये बहुत जज करते हैं, मुझे अचानक से वो वाइब्स आ रहे, बहुत जज करते हैं या फिर 7th हाउस को लेकर कुतर्क करते हैं। मीन्स विवाह को लेकर कुतर्क करते हैं, विवाह करने के बाद लाइफ हेल हो जाएगा, महिला ऐसे होते हैं या फिर पति ऐसे होते हैं, मतलब शादी के बाद कुछ भी, मतलब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, शादी मुझे नहीं करना है। दिस काइंड ऑफ थॉट पैटर्न, दिस काइंड ऑफ थॉट पैटर्न। Thank you so much, thank you. Let's see. Birth, interesting. Venus in Cancer energy, and this is sun and moon in a young energy, and दिखाई दे रही my dear, आपके लिए फॉर्म हो रही है। एंड दिस इज़ एक्चुअली द चाइल्ड, इनके साथ आपके बच्चे भी है माय डियर। फर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये पर्सन अच्छी तरह से घर डेकोरेट भी करेंगे, अगर ये पुरुष भी है माय डियर। इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल पर्सन, वेरी वेरी ट्रेडिशनल। ये आप भी हो सकते हैं, बिकॉज मैं रीडिंग के शुरू से एसेंडेंट को देखकर बोली थी कि अगर एनर्जी सिमिलर आ रही है तो यहाँ पर हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इज़ अ वेरी सिमिलर रिफ्लेक्टेड एनर्जी एंड बर्थ एनर्जी आ रही है। दैट्स वाई आपकी इनके जीवन में आने से इनके थॉट पैटर्न में कुछ बदलाव आएंगे माय डियर। वेनस इन कैंसर एनर्जी में एक्चुअल में जस्ट फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, वेनस कैंसर का क्या मतलब है। ये पुरुष हो या फिर महिला, अगर 2 BHK रूम पे आप रहते हैं या फिर ये पर्सन रहता है, या फिर 1 BHK, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ 1 BHK, एक ही बेडरूम है। वेनस इन कैंसर दिग्बली है, भले ही शत्रु राशि में हो, वो दिग्बली है। अगर 4th हाउस में है कालपुरुष के कुंडली में, इट मीन्स ये पर्सन अच्छी तरह से 1 BHK रूम को भी अच्छी तरह से सुंदर तरीके से सजा कर रखेंगे। आप देखेंगे, आप कुछ ऐसे घर पे आप जब जाते हैं कि छोटी घर है बट कितनी सुंदर से डेकोरेट किया हुआ है, और आप कुछ ऐसे घर भी देखेंगे कि 3 BHK है, बड़ी जगह पर चीज़ इस तरह से फैला हुआ है, स्कैटर्ड है, घर में घुसने का भी मन नहीं करेगा। तो वेनस इन कैंसर अच्छी तरह से डेकोरेट करना, अगर ये पुरुष भी है तो ज़रूरत आने पर खाना भी बना सकते हैं। बच्चे को धारण करना ये एक महिला करते हैं। तो एक्चुअल में इज़ अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। ये दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाले एनर्जी नहीं है। दैट्स व्हाई मैंने आपको बोले थे, इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, बट थॉट पैटर्न में थोड़ी महिला को लेकर, पुरुष को लेकर, शादी को लेकर कुतर्क वशा हुआ है। जब तक आपसे मिले नहीं तो हो सकता है वो एनर्जी मौजूद हो, बिकॉज हो सकता है इसका कारण है इनकी पास्ट में कुछ ऐसे घटना इन्होंने देखी है, या फिर इनकी मदर, इनकी परिवार में ऐसी कोई घटना हुई है जिसकी वजह से वो बीज, इनकी वो सीड है कि शादी के बाद ऐसा होती है। शादी के बाद लाइफ एकदम नरक के जैसे हो जाते हैं, शादी के बाद सब कुछ ग्रोथ रुक जाएगा। तो दिस काइंड ऑफ कुछ बस चुका है, वो एक्सपीरियंसेस की वजह से हो या फिर कुछ घटना इन्होंने देखी है लाइफ में। लेट्स सी, दिस इज़ द सोर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द बर्थ, इन दोनों ही बर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। कार्ड को अगर आप देखेंगे, दिस इज लाइक ए सन, बट बड़ी मीठी है एनर्जी, ऐसा नहीं कि जला देगा, ये एनर्जी क्रिएट करने वाली है। वर्षा ऐसा हो जो एक वन्या के जैसे वो फ्लड भी क्रिएट कर सकते हैं, और वो ऐसी मिट्टी भी हो जो फर्टिलाइज भी कर सकता है, मिट्टी को फर्टाइल भी कर सकता है। तो मुझे इस एनर्जी में फर्टिलिटी दिखाई दे रही है। वो वन्या नहीं, वो फ्लड नहीं कि बह कर लेकर जाए माय डियर, वो फ्लड नहीं जो एकदम से उड़ा कर लेकर जाए। दिस इज़ एक्चुअल में ग्राउंड को फर्टाइल करेंगे। जैसे इनकी एनर्जी में क्रिएटिविटी है, फेंकी हुई चीज़ से वो क्रिएट कर सकते हैं कुछ, जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ में मैं लॉस्ट फील करी, आई डोंट नो, मैं थोड़ी जैसे लॉस्ट फील करी ड्यूरिंग दिस रीडिंग। इनकी एक विक्टिम मेंटालिटी है माय डियर। दिस इज एस ऑफ वॉन्ड्स, क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं माय डियर। आप जब इनके साथ बातचीत करेंगे शुरू के दौर में, आप बहुत लॉस्ट फील करेंगे, एब्सेंट माइंडेड रहेंगे। प्यार में ये होता है, बट आपके लिए कुछ ज़्यादा ही मुझे दिखाई दे रही है। चलो देखते हैं सेक्सुअल एनर्जी, ग्रेट थिएटर ऑफ लाइफ, दिस इज़ वेनस इन एरीज, क्या बात है। एंड मुझे और एक वेनस कार्ड दिखी, यस, वेनस इन कैंसर एंड वेनस इन एरीज।
ग्रेट थिएटर ऑफ लाइफ, ये पर्सन बहुत सिलेक्टिव है माइंड है। मतलब इस महिला के पास यहाँ पर एक बैकग्राउंड में कुछ चल रही है थिएटर, बट एक्चुअल में पर्सन अपनी हकीकत में जो दिखाई दे रही है कि बहुत रोमांटिक पर्सन, बट अपनी खुद की जीवन में पर्सन बहुत सिलेक्टिव चूज़े है। दैट्स वाई मैं आपको बोली थी कि पर्सन इजीली चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा शुरुआती दौर में। थोड़ी रुको, पहले मुझे देखने दो। दिस पर्सन इज़ वेरी सिलेक्टिव, जैसे कोई कंट्रोल कर रहा है माइंड है, या फिर इनकी लाइफ में ऐसी कोई एक्सपीरियंस है महिला से जुड़ी या फिर पुरुष से जुड़ी। बट वेनस इन एरीज एनर्जी डेफिनेटली इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैशन की बात करते हैं बिकॉज ऑफ एस ऑफ वॉन्ड्स हियर, बट ये थोड़ी हिडन है माइंड हियर। थोड़ी पुश करने की जैसे ज़रूरत है, जैसे किसी को जगाने की ज़रूरत है। कभी कभी हनुमान जी जैसे भूल गए थे अपनी शक्ति को, तो ये पैशन जैसे दबा हुआ है बिकॉज ऑफ सैटर्न एनर्जी। अपने काम, फाइनेंस, करियर की वजह से इतना भाग में उस मनी के पीछे, करियर के पीछे एक भागदौड़ उन्होंने शुरू की है कि ये एनर्जी पूरी तरह से सप्रेस्ड है माइंड हियर। लेट्स सी, दिस इज़ द प्रेजेंट मोमेंट नंबर 61, present moment, but it's a wheel, it's like a wheel, time frame 61 and the suffering, that's why सफ़रिंग के साथ प्रेजेंट टाइम आई है। तो जब आप मिल रहे हो उस पर्सन के साथ, या फिर ये पर्सन सफ़र कर रही है या फिर आप सफ़र कर रहे हो माइंड टाइम फ्रेम में, इट्स एक्चुअली द टावर मोमेंट, या फिर ए या फिर आप मतलब दोनों ही हो सकता है। बिकॉज मैं अगेन कह रही हूँ इस फाइल के लिए ही मुझे सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टेड एनर्जी नज़र आ रही है, एंड डिवाइन टाइमिंग पर ये यूनियन होगा माइंड है। बस सफ़र करने की एनर्जी आ रही है, बट मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, पर्सन ने सफ़र की है। दैट्स वाई ये पर्सन जैसे एक हेल्दी बाउंड्री में है। लेट्स सी, ओके, कॉर्ड कनेक्शन देखते हैं। दिस इज रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। मैं आपको बोली थी ना कि एम्पैथी, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग, आपके आने से इनकी कुछ चीज़ों में बदलाव आएंगे, जिससे इनकी दिल में कुछ ऐसे थॉट पैटर्न सीड है जो थोड़ी जैसे नेगेटिव है, आप बदलाव लेकर आएंगे। लव, एम्पैथी से, कंपैशन से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। मतलब आप एक हीलर होंगे इनके लिए, वेरी सिंपल। कुछ नेगेटिविटी तो है माय डियर, या फिर इनकी थॉट पैटर्न में, या फिर बिकॉज ऑफ सफरिंग, इन्होंने सफ़र की है माय डियर। मैनिफेस्टेशन, दिस इज़ नंबर 8 एनर्जी, एंड दिस इज़ 3 चक्रा हियर, बेस, सोलर एंड हार्ट चक्रा। एंड मुझे स्ट्रॉन्गली नज़र आ रही है आपकी वजह से इनके चक्रास एक्टिव होगा माय डियर। ये पूरी तरह से अपनी कैरियर, फाइनेंस ओरिएंटेड एनर्जी होगा जब हम मिलेंगे, पूरी तरह से। एंड ये रिलेशनशिप में चडमगनी पड़ भी नहीं है माय डियर, ये टाइम लगेंगे माय डियर बिकॉज ऑफ सैटर्न एनर्जी, ये टाइम लगेंगे इस कनेक्शन में। थैंक यू। एंड जितना हो सके इस कनेक्शन में, या फिर पर्सन अगर आप नहीं जानते अभी भी टिल नाउ, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ अननोन एनर्जी है टिल नाउ, अगर आप नहीं जानते हो तो इस कनेक्शन के लिए आपको मैनिफेस्ट करना होगा, रेमेडीज़ फॉलो करना होगा। बात चार्ट की कोई ऐसी फॉर्मेशन है जिसकी वजह से आपके मैरिज में बनते बनते रुक रही है, डिले है, इनका भी हो रही माइट है। या फिर इन्होंने मतलब अगर शादी बहुत जल्दी हुआ, मतलब आई डोंट नो, मुझे अचानक से मुंह से निकल के हुआ भी है, तो यहाँ पर कुछ पर्सन डिवोर्स भी हो सकता है माइट है 10 to 15% के लिए, बट इन्होंने लाइफ में सफ़र की है माइट है। दिस इज़ क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, अगेन द यार्ड एनर्जी, 6 ऑफ पेंटाकल्स एंड द 9 ऑफ शॉर्ट्स। दैट्स वाई मैं आपको बोल रही थी कि एक विक्टिम मेंटालिटी है। ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे कम्प्लीटली इक्वल गिवन एंड टेक होगा। आप पूरी तरह से जैसे जब एकदम से इस पर्सन को आप समझ जाएंगे, वो पर्सन आपको समझ जाएंगे, बॉन्ड विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, कोई ब्रेक नहीं कर पाएगा माइट ईयर। बिकॉज इसमें मुझे एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, 6 ऑफ पेंटाकल्स एनर्जी, एंड ये इस शादी में मुझे थोड़ी जैसे ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज दिखाई दे रही है। ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज जहाँ पर परिवार की सम्मति है, परिवार की ब्लेसिंग्स है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी मुझे थोड़ी डिले में ही मैरिज दिखाई दे रही है, कोई पास्ट हार्ट डेफिनेटली है। चलिए मैं यहाँ पर देखूंगी, बट एक कनेक्शन में कार्मिक कनेक्शन नहीं है माइटर। दिस इज नंबर 8 एनर्जी, मुझे सोलमेट कनेक्शन नज़र आ रही है, नॉट अ ट्विन फ्लेम, दिस इज सोलमेट कनेक्शन। लेट्स सी क्या मैसेज आ रहे हैं उनकी तरफ से। इट इज़ नॉट टू लेट, डोंट गिव अप नाउ, यू शुड टेक एक्शन। तो स्पिरिट गाइड से मैसेज आ रही है, उनकी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से मैसेज आ रही है कि बहुत देर नहीं हुई है, बहुत जल्दी यूनियन होगा माइट हियर। एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस, नाइट टाइम जर्नी एंड नाइट टाइम जर्नी, ओके। तो ड्यूरिंग ड्रीम और नाइट में कुछ साइन आपको देखेंगे। एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस जैसे सोने के बाद दोनों की ही एनर्जी जैसे 5D पे मीट करते हैं। अचानक से मुझे एक चीज़ें याद आई, जैसे राधा कृष्ण में जब राधा जी का जन्म हुई, राधा रानी के जन्म हुई, ब्रह्मदेव ने कृष्ण के साथ उनकी विवाह, मतलब पहले तो राधा रानी के जन्म हुई, कृष्ण के जन्म के बाद ही तो उनकी शादी करवा दी थी। आई डोंट नो,
ये सही है या गलत, मैं उस तर्क पर नहीं जा रही हूँ माय डियर। मुझे अचानक से वो एस्ट्रल ट्रैवल मीटिंग जैसे मुझे वो नज़र आ रही माय डियर। दिस इज सोलमेट कनेक्शन। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए ये ट्विन फ्लेम भी है। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, योर काउंटर पार्ट इज ट्राइंग टू रीच टू यू। मैं इसीलिए बोल रही थी दोनों ही कॉल कर रहे हैं माय डियर, दोनों ही कॉल कर रहे हैं। एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस हो रही है, टेलीपैथिकली आप एक दूसरे से कनेक्टेड है। येस, दिस इज एक्चुअली सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन बोथ, बट सभी ट्विन फ्लेम में नहीं है, कुछ यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं देखूँगी इनिशियल्स, आपकी स्पाउस की इनिशियल्स डीले हो रही हैं, बहुत डीले नज़र आ रही है आपकी पाल में। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। ए शुरुआती ए एनर्जी, एम यू। ओके, कोई वर्ड फॉर्म हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिएगा। HM, ओके, MI, ओके, W, MBA वैसे है नहीं, बट अचानक से MBA मुझे नज़र आ रही है, इतना सारा एम आ रही है, ए ना रहा है। थैंक यू, ओके, थैंक यू। CEO, N and NX, ओके। इनिशियल्स आपकी पर्सन की, सरनेम की भी हो सकती हैं। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।